योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहेंगे आप? योगी आदित्यनाथ ने आपकी बार बहुत अच्छा किया है, हमारे लिए कोई दिक्कत परेशान नहीं हुई। अगली बार प्रधानमंत्री के रूप में हो। जो मोमडन है ना, वो कावर से बिल्कुल टच होकर के चलते हैं। अच्छा, मतलब कुछ तो ड्रिंक करके आ जाते हैं, मतलब अशुद्ध करने के। हाँ। बोले रे तेरी बम 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 बोले, पार्वती के संग 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 बोले, रंग रंग बोले। कांवड़ यात्रा का सावन में विशेष महत्व है। कांवड़िए सावन में गंगा जल लाकर महादेव का जलाभिषेक करते हैं। पुराणों में कई कथाएं मौजूद हैं। कहा गया है कि भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष को पी लिया था, जिसके बाद उनके अंदर बेहद गर्मी पैदा हो गई। उस वक्त उन्होंने अपने शिव भक्त रावण को याद किया और उस समय से शुरुआत हुई कांवड़ यात्रा की। और इसी कड़ी में हम आ पहुंचे हैं ऐसे कांवड़ियों से बात करने जो कांवड़ यात्रा में भगवान शिव के लिए जल लेकर आए हैं। आइए जानते हैं उनके दिल की राय। तो कहाँ से ये गंगा जल लेकर आ रहे हैं अभी आप? हरिद्वार से। हरिद्वार से आ रहे हैं। तो पैदल आपने पूरा अभी यहाँ तक सफर किया है? हाँ जी। और कहाँ तक जाना है आपको? कोशिकला। कोसीकला तक जाएंगे? हाँ जी। तो क्या मन्नत है, भगवान से क्या मांगा इस बार? भगवान से मैंने यही मांगा कि मैं कभी गलत काम नहीं करूं और हमेशा अच्छा ही करूं और अपने माँ बापों का भला करूं। अच्छा। और पढ़ने लिखने में आगे रहूं सबसे। तो इसका कुछ ऐसा भी होता है कि कांवड़ यात्रा जोड़े में करनी चाहिए या एक बार जैसे इस बार आपने किया, क्या रहता है थोड़ा बताएंगे आप हमें? जोड़े एक बार अपने लिए होता है और कहते हैं लोग कि एक बार अपने अपनों के लिए दोबारा करना पड़ता है। मतलब टोटल 2 बार कम से कम अगर आप कांवड़ यात्रा कर रहे हैं शिव के लिए, भगवान शिव के लिए अगर गंगा जल ला रहे हैं तो कम से कम 2 बार आपको लाना पड़ता है। तो इस बार आप हरिद्वार से गंगा जल लेकर आ रहे हैं, रास्ते में यूपी भी पड़ा, तो क्या इंतजाम थे? योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री हैं, तो क्या इंतजाम थे यूपी के? व्यवस्था अच्छी थी? योगी आदित्यनाथ ने आपकी बार बहुत अच्छा किया है, हमारे लिए कोई दिक्कत परेशान नहीं हुई और मतलब बढ़िया आ रहे हैं हम, बड़ी अच्छी सेवा करी। बड़ी अच्छी सेवा की। हमारे साथ 2 भाई मौजूद हैं। भाई अपना नाम बताएं। सचिन। सचिन भाई, क्या उम्र होगी आपकी? मेरी 18 साल। 18 साल। सचिन भाई कौन कितना मतलब पहली बार है या ना, चौथी बार। चौथी बार कर रहे हैं? हाँ। लगातार हर साल जाते हैं आप? 2 साल का ब्रेक था। वो कोरोना की वजह से 2 साल आप यात्रा पर नहीं जा पाए, तो इस बार यात्रा खत्म है लगभग। जल कब चढ़ाएंगे आप? 26 तारीख को। 26 तारीख को, जो सावन की शिवरात्रि पड़ेगी। हाँ। तो इस बार यूपी होकर आए आप और इस बार योगी आदित्यनाथ वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो क्या व्यवस्था थी वहाँ पर यूपी में, क्या देखने को मिला? बहुत अच्छी व्यवस्था थी, बहुत सुंदर, काफ़ी देखने को नज़ारे मिले और बहुत सुविधा थी। पुलिस की बहुत सुंदर सुविधा थी। मतलब आप कांवरियों के लिए सारी व्यवस्था की गई थी, आपको कोई परेशानी नहीं हुई? कोई परेशानी नहीं थी, डॉक्टर वॉक्टर सारे मिले हैं, बहुत सुविधा थी। अच्छा, अभी आप अभी कोसीकला जा रहे हैं? हाँ, कोशिकला जाएंगे। कोसीकला आप जा रहे हैं, तो करीबन 300 किलोमीटर के करीब है हरिद्वार से कोसीकला का। 350 के करीब है। तो कितने दिन में ये आप यात्रा पूरी की? मतलब आप कब निकले थे घर से कांवड़ यात्रा के लिए और कब वापस पहुंच जाएंगे? हमने 15 तारीख को कांवड़ उठाई थी, शुक्रवार को, और 4 बजे, और हम अब 25 तारीख को अपने गाँव के लिए बढ़ेंगे। 25 तारीख को जाएंगे गांव और 26 तारीख को सांझ के जल चढ़ाएंगे। अच्छा, शाम को जल चढ़ाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए भाई मेरे को कि जैसे सावन में कोई आपके मन में इच्छा होगी, जैसे हर इंसान के मन में कुछ होता है कि मेरी ये मनोकामना पूरी होगी तो मैं ये करूँगा भगवान से। तो आप 4 बार से लगातार भगवान शिव को जल अर्पित कर रहे हैं, इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं, 350 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं। तो मुझे थोड़ा ये बताइए कि क्या आपकी मान्यता थी, किस वजह से आप ये सारी चीज़ें भगवान के लिए कर रहे हैं? बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरे माँ बापों की लंबी उम्र बढ़े और मैं अच्छा कमाऊँ और अच्छा खाऊँ। अच्छा। और मेरे घर में सुख शांति रहे, मेरे भाई बहन भाई माँ बाप सब सुख शांति से खाए पिए रहें। हमारे साथ और भी भाई मौजूद हैं। भाई नमस्कार, क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अमित जी, कहाँ जा रहे हैं आप? हम जाएंगे अली ब्राह्मण। तो आप यात्रा कर आ रहे हैं, हरिद्वार से जल लेकर आ रहे हैं भगवान शिव के लिए। चलते चलते बात करते हैं, तो अभी आपके कितनी दूरी पड़ती है हरिद्वार से और आपके गाँव की? ऐसा मान लो करीबन कोई 80 किलोमीटर। अच्छा, 80 किलोमीटर है आपकी। तो आप जल ले आए हैं। इस बार में आपको पता होगा कि देश में एक मसला चल रहा था सरतन से जुदा। कई अमरावती के एक उमेश कोल्हे की गर्दन काट दी गई थी, और उसके बाद उससे पहले कन्हैया लाल टेलर जो थे उनको उदयपुर में उनके साथ ऐसा किया गया था। तो आप धार्मिक यात्रा कर रहे हैं, आपका क्या मानना है इस चीज़ पर? ये गलत हुआ जी। चलते चलते बात करते हैं। ये गलत हुआ जी। गलत हुआ है? हाँ जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मतलब
जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, इस पर क्या आपका मानना है? इनको तो फांसी होनी चाहिए जो गलत कर रहे हैं जी। फांसी? हाँ जी, फांसी होनी चाहिए। फांसी होनी चाहिए थी। फांसी होनी चाहिए हाँ इनको। जी, और इस बार यूपी से होकर आ रहे हैं, यूपी में क्या व्यवस्थाएं हैं? बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी सुविधा योगी बाबा ने योगी बाबा ने बहुत अच्छी सुविधा कर रखी है अब के तो। बहुत अच्छी सुविधा कर रखी है। अच्छी सुविधा कर रखी है जी अवगत कावड़ियों के लिए। अच्छा, तो बहुत मतलब बढ़िया। आप उत्तराखंड से लेकर उत्तराखंड में हरिद्वार पड़ता है और आप फरीदाबाद हरियाणा तक आते हैं, तो सबसे अच्छी व्यवस्था किस राज्य में मिली आपको? यूपी में यूपी में जी। यूपी में मिली है। यूपी में मिली। यूपी में मिली है जी। आप देख सकते हैं हमारे साथ एक शिव भक्त कितनी कठोर तपस्या के साथ गंगा जल लेकर चल रहे हैं। भगवान भोले पर ये गंगा जल 26 तारीख शिवरात्रि, सावन की शिवरात्रि को चढ़ेगा। भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पे। क्या नाम है आपका? अमित है मेरा नाम। अमित भाई थोड़ा सा साइड हो जाएं और हमारे भोले आ रहे हैं। अमित भाई ये बताइए कि कितने लीटर जल होगा इसमें जो आप कर रहे हैं? इसमें भाई 51 लीटर जल है। 51 लीटर जल। तो बड़ी कठोर तपस्या है। कहाँ तक जाएंगे आप? हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा में पड़ता है। तो आप हरिद्वार से इसको लेकर आ रहे हैं, तो कई राज्य पड़े, कितनी क्या व्यवस्थाएं थी, क्या था, किस तरीके से आपको सेवा मिली? बता। अच्छी सुविधा थी बोले। सबसे अच्छा कहाँ था? यूपी? गाजियाबाद में बोले। यूपी में। भाई आपका नाम क्या है? परवीन। क्या उम्र होगी दोस्त? 18। 18 साल की उम्र है। कौन सी यात्रा है आपकी? ये पैदल यात्रा। नहीं, पहली बार है, दूसरी बार? पहली बार। पहली बार है। तो घर में किसको देखकर आपके मन में ये विचार आया कि मुझे ये यात्रा करनी चाहिए? ये तो जी देख के तो कांवरियाओं को ही आया विचार। तो आप अकेले आए हो, परिवार भी है साथ में? हैं? आप अकेले हो, परिवार का भी कोई साथी है? नहीं, अकेला हूँ मैं। स्कूल में पढ़ते होगे ना? नहीं, पढ़ जॉब करता हूँ। अच्छा, जॉब करते हो आप, पढ़ाई पूरी हो गई? अच्छा, तो सबसे अच्छी व्यवस्था किस जगह की लगी आपको? गाजियाबाद की लगी जी। मतलब यूपी की। हाँ जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहेंगे? मौज कर रखे जी कतई। बस एक जगह कमी है जी आपके मेरठ में। अच्छा, मेरठ में हाँ क्या जी। समस्या है मेरठ में? वहाँ पे जो मोमडन है ना, हाँ। वो कांवर से बिल्कुल टच होकर के चलते हैं। अच्छा, मतलब कुछ तो ड्रिंक करके आ जाते हैं। हाँ, मतलब अशुद्ध करने के। हाँ, अच्छा, तो इस मामले में पुलिस प्रशासन और ये सब लोग रहते हैं, नहीं रहते? इस मामले में जी पुलिस तो हमने तैनात। पुलिस से भी कहा था, पर पुलिस ने कोई इतना एक्शन नहीं लिया। तो आप युवा हैं, 18 साल की आपकी उम्र है, आप समाज के बारे में जागरूक हैं, कल को आप देश का भविष्य बनेंगे। एक बात बताइए, एक मामला चल रहा है सर तन से जुदा, क्या कहेंगे उस पर? जो लोगों की गर्दन काटी जा रही है एक विशेष मुद्दे पर लेकर, क्या कहेंगे उसको लेकर? करना सही है, गलत है? गलत है जी। मुसलमानों ने गर्दन कुछ समुदाय के मुसलमानों ने 2 जगह गर्दन काटी है, क्या कहेंगे? आपको जानकारी है इस बारे में? क्या कहना चाहेंगे सरतन से जुदा के बारे में? मतलब कि हमारा ये कहना है, यदि हमारे हिंदू समाज पर कोई बात आएगी तो हम उस बात को नहीं झेल सकते। तो मतलब गलत है? मतलब कि हिंदू कोई अत्याचार कर रहा हो मौलविकन पे, उनका जब तो कोई वो करना सही है। जब हिंदू कुछ नहीं कर रहा तो फिर वो क्यों कर रहे हैं? नहीं, जैसे आपके एक साथी बता रहे थे कि आप कांवर लेकर आ रहे थे, तो कुछ मुस्लिम मोहल्लों में आपके साथ कोई समस्या हुई? क्या समस्या थी वो बताएं? ड्रिंक करके कावड़ के पास आ रहे अशुद्ध करने की हाँ कोशिश थी। हाँ तो आपने शासन जो वहाँ पुलिस बल तैनात थे उनको सूचना दी इसके बारे में? दी थी, क्या बोला? पर उन्हें कुछ एक्शन नहीं लिया। उन्होंने धमका के भगा दिया बस। आप ही लोगों को धमकाया कि उनको? ना उनको धमका के भगा दिया। क्या नाम है भाई साहब आपका? रविंद्र ठाकुर बहुत बड़ी भगवान शिव के लिए आपने कांवर उठाई है, क्या वजन होगा इसका? जी। वेट तो पता नहीं, कुछ कह नहीं सकता। इसमें जल कितना? जल भी है, दोनों साइड है। अच्छा, दोनों साइड आपने जल रखा हुआ है। हाँ जी। तो आपका शुभ नाम? रविंद्र ठाकुर। रविंद्र जी, ये बताइए कि कौन सी यात्रा है आपकी? है हमारी ये 10वीं है। 10वीं यात्रा है। तो कौन सी उम्र से आपने पहली बार ये यात्रा करना शुरू किया? 2008 से। 2008 से, तब से लगातार आ रहे हैं? मतलब आप इतनी लंबे समय से करते आ रहे हैं, तो कैसी व्यवस्था है बीते यात्राओं से? बहुत अच्छी व्यवस्था है। बहुत अच्छी व्यवस्था है। और कहाँ से हिम्मत आती है? हिम्मत तो ऊपर वाला देता है जी। और आपको जाना कहाँ है? बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ जाएंगे, लगभग पहुंच ही गए आप। एक तरफ दिल्ली है और दूसरी तरफ हरियाणा का बॉर्डर, और हमारे साथ कुछ शिव भक्त मौजूद हैं जो हरिद्वार से गंगा जल लेकर पहुंच रहे हैं अपने अपने स्थानों पर। भाई साहब, क्या नाम है आपका? दीपक वेणुवाल। दीपक जी, क्या उम्र होगी आपकी? होगी 20 साल। 20 साल। तो हरिद्वार से जल ले आए, कहाँ तक जाएगी आपकी ये कांवड़ यात्रा? हमारी जाएगी मथुरा जिले में। मथुरा तक जाएगी, कोसी कला तक जाएगी। तो किस मनोकामना के साथ आप सारे भाई मिल रहे हैं? आप अकेले आए हैं या सारे साथी हैं? सागरे साथ में। सारे साथी हैं। तो क्या आपका शुभ नाम? सतवीर। तो किस मनोकामना के साथ आपके साथ सारे के सारे झुंड निकले हैं? गांव हमारा खुश रहे, सुखी रहे, आनंद मंगल रहे। सामाजिक खुशी के लिए आप लोग भगवान शिव के लिए प्रार्थना करें। चलते चलते बात करते हैं भाई साहब। ये बताइए कि आप कई ज़िलों में होते हुए आए, आपने दिल्ली क्रॉस किया, आप उत्तराखंड से जल लेकर आए, उत्तर प्रदेश पड़ा, अब हरियाणा में आप दाखिल होंगे। तो ये बताइए कि सबसे अच्छी व्यवस्था किस ज़िले में थी?
उत्तरांचल और यूपी में। उत्तरांचल और यूपी। तो सबसे और यूपी में योगी आदित्यनाथ जी के बारे में क्या कहेंगे, क्या व्यवस्थाएं थी वहाँ? बहुत अच्छी व्यवस्था है। और दिल्ली? दिल्ली में ऐसी कोई खास व्यवस्था नहीं थी। दिल्ली में कोई खास व्यवस्था नहीं, दिल्ली में कोई नहीं है। दिल्ली में कोई व्यवस्था नहीं। कोई व्यवस्था नहीं। क्योंकि आप देख सकते हैं हम इस समय दिल्ली में खड़े हैं, थोड़ी सी दूरी पर, चंद कदमों की दूरी पर हरियाणा लग जाएगा और हरियाणा की व्यवस्थाओं के बारे में तो अभी आप दाखिल होंगे तब पता चलेगा कि हरियाणा में क्या है। जय बोलेगी। अब अभी तो हमें तो अपनी उत्तर प्रदेश से तो अच्छा सुविधा मिली है। अच्छा, हाँ, हेल्थ कैंप्स वगैरह जो लगाए गए थे, ये सुविधा मिली है। हेल्थ कैंप्स वगैरह में आपको कुछ फायदा मिला? पूरा फायदा है। पूरा फायदा मिला। हाँ जी। के मुकाबले कहीं हमको भी सीएम को बढ़िया वो नहीं तो मिली। योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहेंगे आप? योगी आदित्यनाथ बहुत अगली बार प्रधानमंत्री के रूप में हो। अच्छा, अगली बार प्रधानमंत्री के रूप में बने।